हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बसंती के दो ब्लॉग्स आए हैं जिन पर मेरा रिएक्शन आना बाकी है। थोड़ी मैं बिजी चल रही हूँ, इसीलिए अभी टाइम नहीं दे पा रही थी। बट बहुत से लोगों का मैसेज आया कि आपका कोई रिएक्शन नहीं आया। तो बसंती जी को एक सरप्राइज मिला है। उनकी तीन बहनें आई हैं जिनसे बसंती देवी मिलने गई हैं। ठीक है, वीडियो में वो जाती हैं, बहनों को दिखाती हैं, मिलती जुलती हैं। भाई वो भी अपनी खुशी दिखा रही हैं। अब अनीता जी बहू लाई हैं तो वो अपनी बहनों को नहीं ला सकती क्या? आप लोग भी बसंती जी से जलते ही रहते हैं हमेशा। भाई थोड़ा सा तो खुशी मनाने का अधिकार उनको भी है ना। अब एक तरफ तो लोग पूछ रहे थे कि भाई दूज पे भैया जी क्यों नहीं आए, शकुनी मामा जी, पर शकुनी मामा का तो अता पता नहीं चला। तो बसंती जी ने कहा अब भैया जी नहीं आए तो क्या हुआ, बहन को ही ले आते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीजा जी को भी साथ में दिखा देंगे, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। भाई वाले मुद्दे पे लोगों की जुबान भी बंद हो जाएगी और इन लोगों को दिखा के नया कंटेंट भी मिल जाएगा। खैर उसके बाद बसंती जी ब्लॉग डालकर लोगों को ताने भी कम नहीं देती हैं। दोस्तों ऐसा सरप्राइज मिला जिसे देखते ही खुश हो गई मैं। कई वर्षों के बाद ऐसा दिन आया कि तीनों बहन मिली एक साथ। क्यों बसंती जी, जब दीपक जी का इंसिडेंट हुआ था तब आपकी पूरी बहनें आई थी ना, सभी लोग तो आए थे, तब सब इकट्ठा हुए थे, वहां पे रुके थे। आपने ही बोला था ना कि आपकी सारी बहन जीजा आपके भाइयों ने ही आपको संभाला है। तो उस टाइम तो सब लोग इकट्ठे हुए थे। तो कई वर्षों के बाद वाला मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और हाँ, आजकल तो बसंती जी भाई डिस्क्रिप्शन में कपड़े भी अपने लगाती हैं, मेकअप के सामान का भी लगाती हैं भाई, मिंत्रा वगैरह के, कि आप वहां से जाकर शॉपिंग करेंगे तो बसंती जी को कमीशन मिलेगा। मतलब कमाने के रास्ते ये भी खोल रखी हैं और उसके बाद रोती हैं। वैसे पिछले ब्लॉग में लोगों ने ये बोला था कि हाय बसंती जी, कीड़े मारने की दवा छिड़क रही है, थोड़ा अपने ऊपर भी छिड़क लो ताकि तुम्हारे अंदर की गंदगी के कीड़े भी मर सकें। भाई साहब ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो बसंती जैसी लोगों के अंदर के कीड़े को मार सके। वो कीड़े बेचारे तो भी दवाइयों से मर जाते हैं। अब बसंती जी के मन के अंदर का जो कीड़ा है ना, वो लोगों को कीड़ा करने के लिए होता है। दरअसल वो जब तक अनीता जी और लाला जी के परिवार को पूरा दीमक की तरह खोखला ना कर दे तब तक मानती नहीं है। नए नए परपंच, नए नए ड्रामे इनके चलते ही रहते हैं, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और हाँ दोस्तों, कुछ नई चीजें देखने को अतरंगी मिल रही हैं कि मंदिर दर्शन करने को मंदिर घूमने आए हैं बोलती हैं ये। और आप में से कितने लोगों ने देखा है, मैं ये नहीं कह रही कि जीव जंतु से प्यार मत करो, प्यार करो पर प्रसाद की इज्जत करो। अगर आपने डॉग को वो प्रसाद दिया था तो आप रख सकती थी, आपने इसे उठा के फेंका। वो भी छठी मैया का प्रसाद आपने वैसे फेंक कर, पहली बात तो आपने डॉग को दिया, उतना हार्ड होता है। कहते हैं ना बसियौरा का खाना होता है, जैसे जीव पुत्रिका का व्रत होता है, उसमें वो ठुकुआ वगैरह उसमें भी बनता है। तो रात भर रखने के बाद दूसरे दिन आदमी खाता है ना, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो यहां पर भी आपने डॉग को वो दिया तो ऐसे एकदम फेंक कर दिया, तो ये क्या अपमान नहीं हुआ क्या प्रसाद का? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि कई लोग आ जाएंगे कहने की जो चीज आप मनाती नहीं हो उस चीज के बारे में ज्ञान क्यों देती हो, जब तक आपके ऊपर बीतता नहीं है आपको पता नहीं चलता। तो भैया मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, मेरे ऊपर क्या बीतता है क्या नहीं बीतता है मैं आपको क्यों ढिंढोरा पीट के बताने जाऊं? हर इंसान के जीवन में दुख तकलीफ होती है, कुछ लोग दिखा देते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं। जो डेली ब्लॉगर रहते हैं उनकी जिंदगी के दुख तकलीफ दिख जाते हैं, हमारे नहीं दिखते। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे लाइफ में सब कुछ मस्त चकाचक बिंदास चल रहा है। भाई हम भी झेलते हैं दुख तकलीफ, हमारे भी जीवन में रहती है दुख तकलीफ। ढिंढोरा बस हम लोग नहीं पीटते हैं बसंती जी की तरह। एक सब्सक्राइबर है इनकी, लिखती हैं बसंती बेटा भौंकने दो कुत्तों को, आप अपनी मस्त चाल में चलते रहो। तो भाई साहब कुत्ते भी वफादार होते हैं। और कंपेयर आप शायद
बसंती जी के सब्सक्राइबरों को ही कर रहे होंगे, क्योंकि कुत्तों की तरह तो वही लोग भौंकते हैं। आप किसे कंपेयर कर रही हैं रीता जी? और जहां अनीता जी की बहू की आने की खबर सुनी गई, वैसे ही भाई साहब कमेंट में गंद चालू हो गई, गंद। मतलब अनीता जी अगर सांस भी ले लेना तो वो भी इन लोगों के लिए एक विपदादायी चीज हो जाती है। मैंने कल देखा था कि जैसे ही रवीना वाला ब्लॉग आया कि मतलब कोई सरप्राइज आने वाला है, रवीना ने भी अपने ब्लॉग में बताया था नीचे लिखकर कि कोई सरप्राइज मिलने वाला है। उस बात पर लोग ये बोलने लगे कि हाय कितनी बेशरम है, कितनी बेहया है, इसकी तो कोई इज्जत नहीं है, इतनी लटखैर के बावजूद ये चली जा रही है बेहया औरत। अरे क्या बेहया औरत भाई, अपने ससुराल जाने में क्या बेहयाई बनती। और ये कौन सी लैंग्वेज है कि बेशरम औरत, तुम्हें कोई इज्जत नहीं दे रहा, कुत्ते की दुम, ये सब सारी चीजें कौन यूज करता है भाई साहब, कौन यूज करता है? क्या क्या लैंग्वेज आप लोग लिखते हैं, अनपढ़ गवार हैं क्या? गवार ही लगते हैं मुझे तो, कभी कभी आप लोग की लैंग्वेज इतनी डर्टी और गंदी रहती, गवार लगते हैं आप लोग मुझे। और हाँ, ये सारी आइडिया आप नोट डाउन कीजिए, 1 महीने 2 महीने 6 महीने 8 महीने 10 महीने पुरानी है, उससे ज्यादा की नहीं है। और गंद पे गंद लिखते हैं भाई साहब। एक लोग मेरे में लिख रहे हैं कि तुम गोलू के पीछे पड़ गई हो, उसके पीछे पड़ गई हो, उस लड़के की जीवन को बर्बाद कर रही हो तुम, और एक और रिएक्शन चैनल वाली औरत है, वो दोनों मिलकर उस गोलू का जीवन हराम कर। अरे भाई, गोलू का जीवन हम दोनों क्या हराम कर रहे हैं? क्या दिख रहा है आपको हराम करते हुए? जो गोलू वीडियो में दिखाता है वही उठाकर हम लोग बोल देते हैं, कुछ तो नया नहीं बोलते हैं। जो दिखाती हैं वही बोलते हैं, जो बसंती दिखाती हैं वो बोलते हैं, जो गोलू महाराज दिखाते हैं वही बोलते हैं। और इतना कोई बेवकूफ नहीं बैठा है मोहतरमा कि किसी को ये नहीं पता चल रहा कि फेक आईडीज के पीछे होता कौन है। वही होता है जो पर्दे के पीछे छिपकर मुंह चोरों की तरह दूसरों पे हमला करता है। अब हाँ, एक और सवाल पूछा जा रहा था, इतना इतरा के इठला के बता रही थी कि अनीता जी का नया घर, अनीता जी की बहू आ गई, लेकिन तुम लोगों को तो बुलाया नहीं गया खाने पे। अरे भाई, तुमको इससे क्या मतलब है कि हमें खाने पर बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा? एक काम है ना, आप हम लोगों को बता दीजिएगा अपने घर का पता वगैरह, या तो फिर व्हाट्सएप नंबर दे दीजिएगा, उस पर फोटोज वगैरह अनीता जी के साथ क्लिक कर कर हम लोग भेज देंगे। और हाँ, मेरे कमेंट सेक्शन में पर्टिकुलर मेरे एक सब्सक्राइबर के बारे में बड़ी गंदी और भद्दी बातें बोली जा रही थी, कमेंट मैंने डिलीट कर दिया। तो अगर आपको मेरे का सब्सक्राइबर के बारे में कुछ भी बोलना है तो आप उनसे पर्सनली बोल सकते हैं, मेरे चैनल पर आकर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरे चैनल पर अगर आप रिस्पेक्टफुल कमेंट करेंगे तो रखूंगी। अगर वो अनीता जी का वीडियो देखती हैं, अनीता जी की पर्टिकुलर फैन है या अनीता जी के सब्सक्राइबर है, तो वो उनका अपना जाति मामला है, वो अपना देखे उनको पसंद किसको करना है किसको नहीं करना है। अगर वो अनीता जी को पसंद करती हैं, अनीता जी के वीडियोस उन्हें दिल से अच्छे लगते हैं, वो अच्छी अच्छी बातें लिखती हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर वो अनीता जी का वीडियो देखती हैं तो ऑब्वियस सी बात है मेरे चैनल पर अगर अनीता जी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग आकर देखेंगे, जरूर देखेंगे और कमेंट भी करेंगे। तो आप उनका पर्टिकुलर नाम लिखकर उन्हें गाली क्यों दे रहे हैं? मैंने आपको अच्छे से समझाया इस बार, नहीं तो अगली बार अगर आप आते हैं लिखते हैं तो मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर कम्युनिटी पोस्ट करूंगी कि आप धमका रहे हैं। और हाँ दोस्तों, कुछ लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कि मैं डर गई हूं और मैं वीडियो नहीं डाल रही हूं। तो मैं एक्टिव कल रात तक थी, मैं भी इंसान हूं यार, मेरे घर में भी कुछ काम हो सकते हैं, मेरा भी कुछ पर्सनल काम हो सकता है, कहीं बाहर जा सकती हूँ, कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने एक दिन आधा दिन वीडियो नहीं डाला तो मेरा भी कुछ पर्सनल काम हो सकता है।
तो आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए मेरे कमेंट सेक्शन में आकर, ठीक है। मैं ये लास्ट बार आपको समझा रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि आपकी आईडी मैंने पहले भी ब्लॉक करी थी, आप ये दूसरी आईडी से मेरे पे कमेंट कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कोई फर्क पड़ेगा, तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये आईडी भी मैं ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है।